नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 8 अर्थात दरिद्रता पापों की जननी पंक्ति से लेकर गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। आइए सर्वप्रथम व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद शीर्षक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने संध्या के पश्चात के वातावरण का यथार्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जय। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। दरिद्रता गरीबी, ताप संताप कष्ट, भय पीड़ा दुख, अधिवास घर, वसन वस्त्र कपड़े, तन शरीर, परिपाटी पद्धति प्रणाली, श्रम मेहनताना। आइए व्याख्या करते हैं। दरिद्रता पापों की जननी। कबीर पंत कहते हैं कि गरीबी के कारण अनेक प्रकार के पाप पनपने लगते हैं। मिटे जनों का पाप ताप भय, इसलिए यदि लोगों के पाप करने की प्रवृत्ति, संताप अर्थात कष्ट तथा पीड़ा, और भय और जो भय है यदि वो मिट जाएं और सब लोगों के घर सुंदर हो, वसन उनके वस्त्र पहनने के वस्त्र भी सुंदर हो, तन तथा सब लोगों के शरीर भी सुंदर हो, और यदि ऐसा हो जाए पशु पर फिर मानव की हो जाए, तो इस दशा पर मनुष्य में पाई जाने वाली पशु की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और सच्ची मानवता की जय हो जाएगी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। वह लाला सोचता है कि इसके लिए वह व्यक्ति अर्थात दुकानदार ही दोषी नहीं, जग की परिपाटी कि शायद यही संसार की रीत है, इस जगत की यही पद्धति चलती है, दोषी जन के दुख कलेश की। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का दोषी है, उसी का दुख प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जन का श्रम जन में बंट जाए, और यदि प्रत्येक मनुष्यों के द्वारा कमाया हुआ धन जन में बंट जाए, लोगों के बीच में बंट जाए, तो ऐसा करने से प्रजा सुखी हो देश देश की, पूरे देश की अर्थात विश्व के सभी देशों की जो प्रजा है वो परम आनंद को प्राप्त करने वाली होगी। आगे चलते हैं। टूट गया वह स्वप्न बणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुघू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। आइए कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। वणिक व्यापारी, आध पाव थोड़ा सा, डंडी मारी कम तोला, पट दिए बंद कर दिए, गाढ़ गहरी, अजगर विशाल काय सांप। आइए व्याख्या करते हैं। टूट गया वह स्वप्न बणिक का। कबीर पंत कहते हैं कि अब तक वह व्यापारी बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात निकाल रहा था। उसे लग रहा था कि प्रत्येक मनुष्य इस जगत में सुखी तथा संतोषी जीवन किस प्रकार जी सकता है, परंतु जैसे ही आई जब बुढ़िया बेचारी अर्थात जैसे ही कोई बुढ़िया थोड़ा सा आटा लेने के लिए उस दुकानदार के पास आई, तो उस व्यापारी का सपना टूट गया, अर्थात
उसके अंदर वही पुराने स्वभाव के अनुसार लालच भाव उत्पन्न हो गया। लाला ने फिर डंडी मारी और उस लाला ने फिर से उस बुढ़िया के लिए आटा कम मात्रा में तोल दिया। चीख उठा घुघू डालों में और ऐसा देख करके डाली पर बैठा हुआ घुघू नामक पक्षी चीख उठा, अर्थात वह इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहता था। लोगों ने पट दिए द्वार, परंतु लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने बाहर देखा कि उस पूरी बस्ती को गहरी तथा अलसाई हुई निद्रा रूपी विशालकाय सांप ने चारों तरफ से घेरे हुए रखा था। संध्या के बाद पूरी कविता की बेहतरीन सप्रसंग व्याख्या के लिए भाग 1 से 8 तक सभी वीडियो को देखें। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।